हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद प्रीतम चौधरी। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप करवाइए। हालांकि इससे पहले के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में आपसे शेयर किए थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इसके साथ में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से भी ये बताऊं कि करंट अफेयर्स पे हमें किस प्रकार से कैसे ध्यान रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि 15 के लगभग जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के सेक्शन से ही आते हैं। सो करंट अफेयर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राजस्थान एग्जाम्स। बाकी के जो एग्जाम्स उनमें भी करता है, लेकिन राजस्थान के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जो लोग चैनल के लिए नए हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमारा जो चैनल है, अभी वीडियो मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी पे आप देख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। आज का ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन है अभी मई में राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर के। इसके बाद में राजस्थान के बाद में आपका जो राष्ट्रीय यानी कि भारत के जो मई के करंट अफेयर एंड अंतर्राष्ट्रीय और जो भारत के जो स्पोर्ट्स सेक्शन का जो करंट अफेयर है उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं राजस्थान के मई के करंट अफेयर्स के। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश। अब इसके अंदर आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। अगर ये जो क्वेश्चन आता है तो इस पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला तो इसमें एक दो जो हैं वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, 38वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और नाम एस शिंदे है, नाम इनका, नाम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में राजस्थान के जो है नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे, तो वो हैं आपके एस शिंदे। कौन से नंबर के होंगे, तो 38वें मुख्य न्यायाधीश होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के। अब इसके अलावा जो है अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है वन लाइनर के अगेंस्ट, यानी कि थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर स्टेटमेंट टाइप का बन सकता है। एक तो नियुक्ति से संबंधित हो गया, दूसरा ये भी हो जाएगा, तीसरा इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो ये सब चीजें भी जो हैं एक ही क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐड की जा सकती हैं। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर के साथ में आपको उस सेक्टर का भी साथ में नॉलेज मिले। तो देखिए, एस शिंदे हैं, हाईकोर्ट जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कोलेजियम होता है। सीजेआई की अध्यक्षता वाला कोलेजियम राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। यानी कि कोलेजियम सिस्टम, अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट हो कि कोलेजियम के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति नहीं की जाती है, वो सिफारिश करता है। कोलेजियम सिस्टम क्या करता है, आपकी सिफारिश करता है। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में इसमें गवर्नर की भी सलाह ली जाती है। राजस्थान हाई कोर्ट के यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो राजस्थान के गवर्नर जो हैं उनकी सलाह ली जाएगी। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलवाता है, शपथ दिलवाता है राज्य का राज्यपाल। यानी कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, वो शपथ दिलवाएंगे श्री मान या महामहिम एस शिंदे जी को। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर आता है वो है अणुवृत्त पुरस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस साल का मिला है। इसमें स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1.51 लाख यानी कि लगभग जो 1.5 लाख रुपए हैं वो पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। अणुवृत्त आंदोलन जो है 1949 के अंदर सरदार शहर से आचार्य तुलसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अणुवृत्त पुरस्कार तो चर्चा में है ही, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अणुवृत्त आंदोलन किससे संबंधित है। तो व्यवहार की शुद्धि, नैतिकता एवं संयम के लिए जो है अपनाने के लिए अणुवृत्त आंदोलन चलाया गया था। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में नैतिकता रहे, उसके विचारों में शुद्धि रहे,
इसको प्रेरित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में आचार्य तुलसी जी ने सरदार शहर से। मामे खां, मामे खां चर्चा में थे अभी, जो फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस के कौन सा, कान फिल्म फेस्टिवल जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके अंदर भारत की ओर से पहली बार किसी लोक कलाकार ने, मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रथम फोक आर्टिस्ट, पहले पहले लोक कलाकार हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन के दल में गए थे। मामे खां जो है राजस्थान के लोक गायक हैं, ये जिला जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी गायकी है वो लोक कला से संबंधित है, वो सूफी जो गायन है वो भी ये करते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है राजस्थान की नवीन लेपर्ड सफारी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आमागढ़ सफारी का, वो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसी में हम जो है नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है उसकी बात कर सकते हैं कि कहाँ पे और कौन सा आ सकता है। नवीन लेपर्ड सफारी है वो आमागढ़ लेपर्ड सफारी है जो कि जयपुर के अंदर है। पहले से कौन कौन सी लेपर्ड सफारी चल रही है, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है तो हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जवाई लेपर्ड सफारी पाली के अंदर, झालाना लेपर्ड सफारी जयपुर में, और हाथी सफारी जो है आमेर के हाथी गांव में जयपुर के अंदर ही है, ये यहाँ पे चल रही है। यानी कि ओवरऑल जो है लगभग जो 4 आपकी जो सफारी हैं वो राजस्थान के अंदर हो गई है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पूरी याद रखनी है, जवाई, पाली, जालाना जयपुर और आमागढ़ जयपुर, और हाथी जो वो भी है आपके जयपुर के अंदर। नेक्स्ट जो है एक पॉलिटिकल करंट अफेयर से आता है, नव संकल्प चिंतन शिविर। नव संकल्प जो चिंतन शिविर है ये मई के अंदर कांग्रेस पार्टी का उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी का जो है उनके अंदर खुद के अंदर पार्टी में सुधारात्मक कार्यों के लिए चिंतन शिविर था। इससे पहले राजस्थान के अंदर बात करें तो 2002 में माउंट आबू में, 2013 में जयपुर में, और अभी 2022 के अंदर जो है आपका उदयपुर के अंदर इस प्रकार के किसी भी चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है। हाई लेवल ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा, डूंगरपुर में बनाया जाएगा। डूंगरपुर में भी कहाँ पे, माही और सोम रिवर जो कि बेनेश्वर धाम के पास में है, तो यहाँ पे बेनेश्वर धाम में क्योंकि प्रतिवर्ष मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है और पानी जो है इन नदियों का वो वहां पे बने हुए ब्रिज के ऊपर से गुजरता रहता है। इससे जो है संपर्क कट जाता है बेनेश्वर धाम का बाकी एरिया से। तो इस समस्या के समाधान के लिए डूंगरपुर के अंदर एक हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा और इसका हाल ही में क्या हुआ है, शिलान्यास हुआ है। नेक्स्ट आपका एक करंट अफेयर है, नए पीसीपीआईआर रिको औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि पीसीपीआईआर का मतलब है पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा रिको के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे 2। कहाँ पे, पचपदरा जो रिफाइनरी है बाड़मेर में उसके आसपास के एरिया के अंदर ये बनेंगे। पचपदरा रिफाइनरी के पास में एक तो बनेगा बोरावास कलावा में और एक रामनगर थोब के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, बोरावास कलावा, रामनगर थोब, पचपदरा रिफाइनरी के पास। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में विकसित होने वाले या विकसित किए जाने वाले 2 औद्योगिक क्षेत्र रिको के द्वारा बोरावास कलावा और रामनगर थोप जो है वो कहाँ पर स्थित हैं, तो वो है आपके बाड़मेर के अंदर। पेट्रोलियम सह उत्पाद आधारित उद्योग लगाने हेतु ये दोनों जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये पेट्रोलियम सह उत्पाद के अंदर क्या क्या आता है, जैसे जो वैसलीन होती है, इसी तरीके के जो अन्य कॉस्मेटिक या कोई और जो पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे अदर केमिकल निकलते हैं, तो उनको उनसे अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं पेट्रोलियम सह उत्पाद। तो उन सभी को बनाने के लिए विभिन्न जो औद्योगिक इकाइयां हैं
इन दोनों क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट जो है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, अगेन इसका क्वेश्चन भी ऑलरेडी जो है आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि ये कौन सा, बहुत ही आसान तरीके से पूछ लिया था कि फोर्थ जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, रामगढ़ विस्तारी, वो कहाँ पे स्थित है, वो बूंदी में है। इससे रिलेटेड जो है, हालांकि ये अभी भी एग्जाम के अंदर, पहली बात तो राजस्थान के एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, दूसरी बात अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कहाँ पे स्थित है जैसा टाइप का, यानी कि बूंदी टाइप का, तो इससे रिलेटेड कोई और गहराई वाला जो सेक्शन है इसी सेक्शन का, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी में है, ये जुलाई 2021 में एनटीसीए की मंजूरी मिली थी। मान लीजिए आपसे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व बूंदी में है, जो कि उसको एनटीसीए ने मंजूरी कब दी थी, तो वो मिली थी जुलाई 2021 में। एनटीसीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि टाइगर रिजर्व की मान्यता देती है। और 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन आकर के इसको सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी मिल गई। तो मंजूरी इसको 16 मई 2022 को मिली, यानी कि जो है रिकॉर्ड्स के अंदर ये दर्ज हुआ है कब से, 16 मई 2022 से। एनटीसीए की मंजूरी जुलाई 2021 में मिल गई थी। ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा, राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी थे, रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा। दूसरा सबसे बड़ा है, तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है एरिया के हिसाब से, मुकंदरा जो टाइगर रिजर्व है ये एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। दूसरा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रामगढ़ विषधारी है। इसका कुल क्षेत्रफल 1501 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और इसके अंदर जो है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी शामिल हो गया है। इसका यदि एरिया मिलाकर के देखें तो एक तो होता है कोर जोन, सबसे पहले होता है कोर एरिया, दूसरा होता है कोर एरिया टाइप 2, और तीसरा इसके बाहर होता है बफर जोन। तो ये तीनों एरियाज को मिलाकर के 1501 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है, जो कि ये 1501 है ये बूंदी प्लस भीलवाड़ा के अंदर फैला हुआ है। लेकिन इसका जो कोर एरिया है वो बूंदी में है, इसीलिए कहा जाता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है। हालांकि इसका ओवरऑल जो एरिया है वो दोनों जिलों में फैला हुआ है, बूंदी प्लस भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड विंड एंड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, जैसलमेर में लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की लेटेस्ट जो है हाइब्रिड एंड विंड एंड सोलर। हाइब्रिड जैसे कि हमने हमारी ऊर्जा वाली क्लास में डिस्कस किया था, हाइब्रिड का मतलब होता है इसके अंदर सौर प्लस पवन ऊर्जा दोनों का उत्पादन हो। तो ऐसा प्लांट जो है पहला जैसलमेर में लगा है। ये देश का पहला हाइब्रिड बड़ा पावर प्लांट है, जो कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर के अंदर लगाया है, यानी कि अडानी ग्रुप्स की कंपनी ने इसको जैसलमेर में लगाया है। अगर ये देश का पहला, तो ऑब्वियस सी बात है ये राजस्थान का भी पहला है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ये दुर्घटना का बीमा करने से संबंधित है। कुछ इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस प्रकार से हैं आपकी। ये कब से प्रारंभ हुई है, 1 मई 2022 से। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसी जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स होती हैं राजस्थान की, उनके क्रियान्वयन की, उनके लागू करने की डेट बहुत पूछी जाती है कि ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी, ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी। तो 1 मई 2022 से कौन सी हुई है, दुर्घटना बीमा योजना हुई है। जबकि 1 मई 2021 से
जो है आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो पिछली वर्ष प्रारंभ हुई थी और अब की बार जो है दुर्घटना बीमा योजना हुई है। इसके अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से बीमित जितने भी परिवार हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसके अंदर बीमा करवाने के लिए जन आधार जो कार्ड है, जन आधार कार्ड है वो कंपलसरी है। इसके अंदर लाभ कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा, बीमा कवर मिलेगा दुर्घटना का। इसके अंदर मृत्यु हो जाने पे 5 लाख रुपए, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें या फिर एक हाथ एक पैर, इस प्रकार का जो है यदि अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है परमानेंटली तो लगभग मिलते हैं 3 लाख रुपए, या फिर एक हाथ या एक पैर इस प्रकार से कोई अंग परमानेंटली क्षतिग्रस्त होता है एक आंख, तो 1.5 लाख रुपए का जो बीमा कवर है पैसा इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा दुर्घटना होने पर जो इलाज जो है इसके तहत कवर किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट आती है स्कीम इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द वीडियो मेंस। पात्र कौन होंगे? शहरी निवासी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण निवासियों की तो ऑलरेडी जो है मनरेगा स्कीम चल रही है रोजगार देने के लिए, एक साल में 100 दिन का रोजगार जो है मनरेगा योजना के तहत दिया जा रहा है। ये जो स्कीम है ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के लिए है, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए है। उम्र जो है इसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र के लोग पात्र होंगे, शहरी निवासी हो। विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना को कौन सा विभाग क्रियान्वित करेगा? स्वायत्त शासन विभाग होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो इस प्रकार की होती हैं उसके से संबंधित उस विभाग को पूछ लिया जाता है कि कौन इसकी क्रियान्वयन करवाएगा। प्रक्रिया क्या होगी? जन आधार कार्ड से जो है पंजीकरण होगा, आवेदक के वार्ड या जोन में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। अलग अलग वार्ड में बटा हुआ होता है तो जो आवेदक है उसको उसके ही वार्ड या जोन के अंदर जो है कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित कार्य हो सकते हैं, जैसे कि रोड का निर्माण, नालियों का निर्माण हो गया, सफाई संबंधी कार्य हो गए। किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो निजी या सरकारी या पीपीपी मोड तीनों में से जो है संबद्ध जो भी जॉब होगी वो उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रक्रिया के लिए जन आधार का होना आवश्यक है। 100 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना में प्रवासी मजदूर भी शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि पहले जो फैक्ट है वो ये है कि शहरी निवासी उसी वार्ड या जोन का, तो इससे हमें ये नहीं सोच लेना है कि उसी का वोटर आईडी भी होना चाहिए उसी एरिया का। नहीं, प्रवासी मजदूर भी उस पर्टिकुलर वार्ड या जोन में जो रह रहे होंगे वो भी इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। उनको भी इस योजना के तहत 100 दिन तक का जो रोजगार है वो मिलेगा। नेक्स्ट आता है ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको हाल ही में दोबारा शुरू किया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के तहत कौन सी तिथि या उसके बाद के जो लोग सरकारी नौकरी में राजस्थान में आए हैं उनके लिए योजना फिर से स्टार्ट की गई है। आपसे इस तिथि को पूछा जा सकता है 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए समस्त राजकीय कर्मचारियों। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है किसके लिए है? राजकीय कर्मचारियों के लिए। कब से? जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या इसके बाद में सरकारी नौकरी में कदम रखा उन सभी को इस पेंशन स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। लागू करने के लिए प्रभावी नियम कौन कौन से होंगे? अब देखिए, यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है वो तो इस डेट से संबंधित क्वेश्चन बनता है, और जो ब्रॉड क्वेश्चन बनता है यानी कि थोड़ा सा अगर व्यापक तौर पे देखा जाए तो वो आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से नियम प्रभावित होंगे इसको क्रियान्वित करने के लिए। तो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ये हो गया एक आपका। दूसरा है राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 और राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम
2013, 1996, 2005 और 2013 सिविल सेवा जो है पेंशन नियम 1996 आपका, और अंशदायी पेंशन 2005 और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो है 2013 का जो नियम है, इसको प्रभावी करने के लिए इनमें संशोधन किया जाएगा और उसके पश्चात इस जो है इन नियमों के तहत इस ओल्ड जो पेंशन स्कीम है ओपीएस है, इसको क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है अक्षय ऊर्जा के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। राजस्थान के अंदर मई का महीना जो है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित बहुत ही एक अच्छी खबर लेके आया है कि 3 बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको मंजूरी मिली है। प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है वो टोरेंट पावर है, जो कि 4000 मेगावाट का सोलर पवन व हाइब्रिड, यानी कि अकेला सोलर प्लांट भी लगेगा, अकेला विंड प्लांट भी, और सोलर प्लस जो विंड है हाइब्रिड, तीनों टाइप के जो प्लांट हैं वो टोरेंट पावर नाम की जो कंपनी है इसके द्वारा राजस्थान में लगाए जाएंगे। टोटल जो टोरेंट पावर है वो आपका 4000 मेगावाट का जो पावर जनरेशन आने वाले टाइम में इन प्लांट्स के माध्यम से करेगी। ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन, ये कंपनी का नाम है ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन। इसके द्वारा टोटल 5700 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो है प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट है क्लीन टेक सॉल्यूशंस का, ये 5700 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित है। HPCL एनर्जी जो है ये 4500 मेगावाट का सोलर पवन और हाइब्रिड तीनों प्रकार की जो एनर्जी है उसके उत्पादन से संबंधित प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर लगाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सभी के सभी तीनों बड़े प्रोजेक्ट ये कौन कौन से एरिया में लगाए जाएंगे? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। अभी एग्जैक्टली इनका जो है जो डेटा है वो नहीं आया है कि ये कहाँ पे लगाएगी ये, यानी कि बीकानेर, बाड़मेर इन जिलों में भी पर्टिकुलर जगह का जो डेटा है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी इन प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी मिली है, क्रियान्वयन अभी इनका आगे होगा। सोलर पैनल के लिए निर्माण यूनिट कहाँ पे है स्थापित की गई है? जयपुर के अंदर। यानी कि अब हमारे राजस्थान में ही सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर काम में आने वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो होता है सोलर पैनल, इसके जो ये सोलर पैनल्स हैं इसके लिए निर्माण यूनिट कहाँ पे लगाई जा रही है? जयपुर के अंदर लगाई जा रही है। अब हम राजस्थान के करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। खेलों में राजस्थान मई के महीने में, देखिए अभिनव शर्मा जो हैं ये जयपुर के निवासी हैं और ये बधिर हैं यानी कि डेफ हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है डेफ ओलंपिक्स के अंदर, यानी कि डेफ ओलंपिक्स जिनको बोलते हैं, जिनका आयोजन हुआ था ब्राजील में। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अभिनव शर्मा जिन्होंने हाल ही में डेफ ओलंपिक्स के अंदर जो है गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो कौन से खेल से संबंधित है? पहला तो इनका खेल पूछ लेंगे, बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरा, बैडमिंटन के खिलाड़ी अभिनव शर्मा जिन्होंने हाल ही में ब्राजील के अंदर आयोजित हुए डेफ ओलंपिक्स के अंदर पदक जीते, कौन कौन से? तो 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये पूछ लेंगे, यानी कि आपसे पदक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस प्रकार के जो है स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन एक ही चीज में से अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जो कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित हैं और इन पे राजस्थान सरकार के द्वारा काफी फोकस किया जा रहा है। इनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन होगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर, चारों स्तर पे इसका आयोजन होगा। सबसे पहले सबसे छोटा स्तर जहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर जिला लेवल पे और फिर ओवरऑल जो है
पूरे स्टेट लेवल के कंपटीशन जो आयोजित करवाए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो कि 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके अंदर लगभग 27 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो एज है वो काफी ब्रॉड रखी गई है और इसमें 6 खेल हैं जिनका आयोजन करवाया जाएगा। आपको इन 6 के 6 खेलों का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया पूछा है तो 6 जो किए गए हैं उनका नाम याद होगा, तभी तो बता पाएंगे कि नहीं कौन सा किया गया। तो कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो हार्ड बॉल से नहीं होगा, टेनिस वाली जो बॉल होती है उससे। खो खो और हॉकी, ये जो 6 खेल हैं इनका आयोजन करवाया जाएगा। साथ ही में राजस्थान के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने और उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खोला गया है। यानी कि ये वो सेंटर है जिसके अंदर जो पहले से अच्छा परफॉर्म करे उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा हाई करना, यानी कि मेडल विनर्स बनाने का जो काम होगा वो इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किया जाएगा। और ये आपका एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर ये सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्पोर्ट्स अफेयर्स के अंदर आता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की जो राशि है वो बढ़ा करके अब कर दी गई है 5 लाख रुपए। गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि भी इसी के साथ में कर दी गई है 5 लाख रुपए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है हमारे राजस्थान की टॉप नॉच एजेंसी है जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्य करती है। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इसको बोलते हैं। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की अध्यक्ष हैं श्रीमती कृष्णा पूनिया जी। मुख्य खेल अधिकारी हैं राजस्थान के वीरेंद्र पूनिया जी, जो कि जो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं। कृष्णा पूनिया जी जो हैं ये डिस्कस थ्रो के अंदर जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनकी ये गोल्ड विनर हैं। खेल मंत्री जो हैं अशोक चांदना जी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी स्पोर्ट्स करंट अफेयर ऑफ द मई मंथ। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम मई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स करंट अफेयर के साथ में। थैंक यू सो मच।